डियर पेरेंट्स, गार्डियंस एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ये कोरोना प्रॉब्लम बहुत अचानक आई हुई प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, ना हम, ना सरकार, ना पूरा वर्ल्ड। लेकिन इस प्रॉब्लम के बीच से ही हमें कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे सरवाइव करना है, इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। कोशिश करें कि अननेसेसरीली पब्लिक प्लेस पे हम ना जाएं और क्राउड से बचें। घर में जितना ज्यादा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं उतना बेटर है हमारे हेल्थ के लिए। और WHO ने जैसा बताया कि बच्चे और बुजुर्ग काफी सेंसिटिव जोन में हैं इस कोरोना के प्रॉब्लम के लिए, तो ये सब चीजें देखते हुए बहुत स्कूल और कॉलेजेस के लिए चीजें बहुत इंडेफिनिट सी लग रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कब चीजें नॉर्मल होंगी, कब हमारे बच्चे फिर से स्कूल अपने पुराने तरीके से आ सकेंगे, कब वैसे पढ़ाई शुरू हो सकेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में पेरेंट्स की भी जरूरत है कि वो मिलके बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई पढ़ाई जैसे हो रही है इसी में अब अपना 100% देना है। दिस इज द ओनली वे आउट। अभी फिलहाल के लिए तो यही एक जरिया है हमारे आप तक पहुंचने का, हमें बच्चों को पढ़ाने का, चाहे वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हों, चाहे वो लाइव क्लासेस हों। तो पेरेंट्स से हमें ये हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और बच्चों को एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में बांध के रखें। जैसे वो स्कूल डेज में अपने स्कूल आते थे, एक टाइम से हर एक काम उनका टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलता था, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे टाइम पे भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाएं, उनके पढ़ने का टाइम, उनके उठने का टाइम, हर चीज पेरेंट्स के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हो। क्योंकि अभी टीचर्स तो सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन उनको डिसिप्लिन रखना पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान, पेरेंट्स के योगदान की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें स्कूल वालों को भी, ताकि बच्चे डिमोटिवेट ना हो। उन्हें बहुत कई बच्चों को बहुत डर भी लग रहा होगा कि कैसे हम पढ़ाई करें, किसी का बोर्ड्स होगा नेक्स्ट ईयर, किसी का करियर ऑप्ट करने का टाइम होगा, जैसे 12th हैं हमारे स्कूल के, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई अभी टीचर्स भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है जिससे हम एक गाइडलाइन ले सकें कि भाई आगे कैसे करना है, व्हाट फील्ड शुड आई ऑप्ट फॉर। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को बैठा के उनका काउंसलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि परेशान ना हो वो ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए हमारे बच्चे। इसी बीच हमारे स्कूल में ड्रीम पॉल्स पोडियम जो मोबाइल ऐप है और फेसबुक पेज जो है, या स्कूल फोन पे जितने पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं, कईयों की ऐसी रिक्वेस्ट है कि स्कूल लाइव क्लासेस के जरिए पढ़ाई शुरू करें। कई स्कूल्स कर भी रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में तो शायद लाइव क्लासेस से ही क्लासेस चल रही हैं अभी। लेकिन हमने भी कई बार सोचा कि लाइव क्लासेस करें। आप यकीन मानिए, हम जब ये सोल्यूशन ऑप्ट करने की बात आ रही थी कि कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकें, तो हमारे मन में 3-4 ऑप्शंस थे कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन विच आई शुड ऑप्ट, जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और हम बहुत ही प्रोडक्टिव वे में उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो हमने इनफैक्ट टीचर्स के साथ पहले हमने एक्सपेरिमेंट भी किया लाइव क्लासेस के लिए कि लेट्स डू अ लाइव क्लासेस सेशन जिसमें हम देख सके कि भाई वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। और मैंने 3-4 दिन, अप्रैल फर्स्ट वीक की बात है, 1 और 2 अप्रैल की बात है, मैं आपको बताऊं, ये हम लोगों ने लाइव सेशंस किए। मैं अपने टीचर्स के साथ की, मैं थी, डायरेक्टर मैम थी एंड हमारे स्कूल के डिफरेंट फैकल्टीज थे। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि कई फैकल्टीज अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग लोकेशन में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, कुछ अपने गांव में भी हैं, जहां पे ऐसा मुझे महसूस हुआ कि शायद नेटवर्क की इशू सबसे ज्यादा है। किसी की आवाज नहीं आ पा रही थी, कोई सुन नहीं पा रहे थे, किसी का वीडियो हैंग हो रहा था। तो ये 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ये मेथड ऑप्ट करती हूँ बच्चों के साथ पढ़ाई करने के लिए, तो शायद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि हमारे बच्चे, कई बच्चे किसी गांव में फंसे हैं, कई बच्चे के घर में वाईफाई नहीं है, कई बच्चे
मोबाइल डेटा पे डिपेंड करते हैं, जबकि 1 GB और 1.5 GB जो मोबाइल डेटा है, जो अनलिमिटेड मोबाइल डेटा है, मुझे नहीं लगता कि वो सफिशिएंट है वीडियो बफर करने के लिए, जिसकी वजह से वीडियो में लैगिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और चूंकि ये क्लास रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा है, ताकि बच्चे अगर कुछ एक पोर्शन बच्चों का मिस हो गया हो तो वो बच्चे बाद में उस वीडियो को देख सकें। तो मुझे ऐसा लगा कि कई बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इससे, और प्लस उनका एक टाइम टेबल बना देना कि चलिए 9 बजे से आपका इंग्लिश का क्लास है, 10 बजे से आपका इसका क्लास है, 11 बजे से। तो बच्चों के अब चूंकि वो घर पे हैं तो थोड़े से साइकोलॉजिकली अगर आप देखिए तो थोड़े से तो कंफर्ट जोन में वो है ही। स्कूल में तो है नहीं कि भाई घंटी लग गई और बच्चे क्लासरूम में बैठ गए, टीचर आ गए। तो थोड़ा सा उनको भी खेल कूद का माहौल देते हुए हमें पढ़ाना है, हमें एकदम बांध के उन्हें नहीं रखना है। और चूंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से कई जगह हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं वो शहर भी बहुत छोटा शहर है, वहां मुझे नहीं लगता कि सारे पेरेंट्स के घर में वाईफाई की सुविधा है। और कई अगर मान लीजिए मोबाइल नेटवर्क पे अगर वो डिपेंड करते हैं, तो अगर मान लीजिए रिचार्ज खत्म हो गया उनके मोबाइल का, या वाईफाई लेट्स सपोज लाइट चली गई तो राउटर बंद हो गया, अब राउटर को स्टार्ट होने में 5 से 10 मिनट लगेगा, जिसके बीच में अगर वो क्लासेस चल रही हूँ तो हो सकता है कि वो 5 से 10 मिनट उस बच्चे का मिस हो जाए क्लास। या अगर मोबाइल डेटा मान लीजिए रिचार्ज खत्म हो गया, और लॉकडाउन में रिचार्ज वाले दुकानें भी बंद थी, और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी हमारे ऑनलाइन परचेज से उतने फेमिलियर नहीं है, जैसे कि पेटीएम पे जाके वो फट से रिचार्ज कर लें, या किसी ऑनलाइन जरिए वो अपना मोबाइल रिचार्ज कर लें। कई पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे शहर के जो शायद बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है। तो हमें सबको ध्यान देते हुए हम इस सोल्यूशन पे पहुंचे कि हमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस का सहारा हमें लेना चाहिए। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है बच्चों तक पहुंचने का, ताकि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी हो, लेट्स सपोज इंटरनेट स्पीड या लाइट का इशू या मोबाइल एनीथिंग, तो लाइव क्लासेस में अगर बच्चे उस पर्टिकुलर टाइम पे रेडी ना हो तो दिन भर में 24 घंटे में उनको जो टाइम भी उनको ऐसा लगे कि वो सुटेबल है, और जिस टाइम पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, या मोबाइल को रिचार्ज कर लिए, या लाइट आ गई, एनीथिंग, तो वो पढ़ सके, उनकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। तो बहुत ही सोचने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस ऑप्ट करें, और हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी हमें कई पेरेंट्स से मिल रहा है। और ऐसे ड्यूरेशन में यू ट्रस्ट मी, हमारे टीचर्स जो अपने नॉर्मल डेज में 6 घंटे की ड्यूटी देते थे, ऐसे टाइम पे उन्हें कई चैलेंजेस को फेस करने का मौका मिला। जैसे कि हमारे कई टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जेलअप होने में बहुत टाइम लगा, उन्हें हमें ट्रेन करने में बहुत टाइम लग रहा है, एंड दे आर कमिंग अप विद गुड रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि उन्हें ट्रेनिंग करने में दे आर लैकिंग समवेयर और वॉट एवर, वो बहुत अच्छे से अपना काम किए। आज के डेट में हमारे स्कूल का जो मेथड है वो इतना एडवांस हो गया है कि हमारे स्कूल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को विजिबिलिटी इशू ना हो। शुरुआत में वो लोग आई रिमेम्बर शुरुआत के कुछ वीडियोस उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे और नोटबुक के जरिए उन्होंने ये किया, पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं ताकि बच्चों को विजिबिलिटी इशू भी ना हो, एंड दे आर गिविंग यू एन नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, प्रोजेक्ट वर्क्स एक्सेट्रा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप हमारा साथ दें, ऐसे चैलेंज, ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे हमारा साथ दें, क्योंकि आप साथ रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें कुछ अच्छा करने के लिए और ताकत मिलती रहेगी। अगर आपको कुछ मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप राइट टू स्कूल, एक आपके मोबाइल ऐप में एक बटन है, टैब है, उसके जरिए आप स्कूल को अपनी राय देते रहें कि कहाँ मुझे अपने आप को बेटर करने की जरूरत है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वेयर वी आर लैकिंग, आप उस जरिए मुझे बताएं। एंड यस, एक और पॉइंट है जिसमें मुझे लाइट डालना है, दैट इज बच्चे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी डाउट क्लियर करने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
तो फिलहाल के लिए मैं उन्हें बोलूंगी कि राइट टू स्कूल वाले ऑप्शन में ही वो अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट लिख के, अपने डाउट्स लिखे। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में उनका डाउट क्लियर करने की पूरे से पूरी कोशिश करूंगी। एंड विद इन अ वीक और विद इन 10 days आई प्रॉमिस यू वी आर कमिंग अप विद सम गुड फीचर्स, जिससे जो सिर्फ हमारे बच्चों के डाउट क्लियर करने पे फोकस करे। इसके लिए हम बस एक गूगल से एक परमिशन लेना है हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट परमिशन कि कब मुझे गूगल वो परमिशन दे रहा है, और हम लोग आपके सामने डाउट क्लियर करने के लिए भी एक सेशन हम लोग रखेंगे, जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेशन होगा। एंड आप हमारे ऊपर भरोसा रखें, हम आपके ऊपर भरोसा रखें। ऐसे ही बस बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और पढ़ाई उनकी अच्छे से चलती रहेगी। And that's all. Take care. Thank you so much. Bye bye.